बस तुम एक काम कर लो, मेरे अनुसार पूजन नहीं कर सकते हो तो मत करना, मेरे अनुसार भोजन करना शुरू कर दो, मैं माफ कर दूंगा। देखो बहुत बहुत रिस्क ले रहा हूं, इसका मुझे क्या मुआवजा भोगना पड़ेगा ये तो मैं प्रवचन के बाद जब पारसनाथ भगवान के पास जाऊंगा ना तब मुझे भोगना पड़ेगा। क्या करके आया आज प्रवचन में? चलो जो दंड मुझे मिलेगा मैं भोग लूंगा। तुम एक नियम ले लो, दो में से कोई एक, दोनों लो तो अच्छा है, या तो पूजन की थाली पे खड़े हो जाओ और या भोजन की थाली सुधार लो। पहला मौका हमारा है, हम खुश होंगे भले तुम पूजन करना या नहीं करना, लेकिन भोजन की थाली, दो थालियों में से एक थाली मेरे अनुसार चलो। मेरे अनुसार यानी धर्म के अनुसार, मेरे अनुसार यानी आगम के अनुसार, आगम चखो, आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार पूजन की थाली और भोजन की थाली में से एक कुछ करना है। और मेरा पहला मौका पसंदीदा विषय है, मैं भोजन की थाली पर ज्यादा खुश नहीं होता हूं, क्योंकि मेरे में महावीर स्वामी की आदत है। महावीर स्वामी ने कहा भोजन की थाली शुद्ध कर ले, पूजन करना ही नहीं। हम लोगों ने देखो भोजन सुधार लिया, पूजन करते ही नहीं। पूजन मैं करता ही नहीं हूं, पूजन की थाली नहीं, लेकिन भोजन की थाली, भोजन सुधार लिया। आपसे भी मेरा कहना है, लोग बहुत सरल बात, जो पूजन के नियम नहीं लिए वो एक नियम ले लें। आज के बाद महाराज जो आप बताओगे, जैसा आगम बताओगे, मेरे घर में पूजन की थाली आगम के अनुसार मिलेगी। मैं पूजन की थाली सुधारता हूं, गारंटी ले रहा हूं। पूजन की शुद्ध थाली पर करने वाले, पूजन करने वाले नरक में भी पड़ जा सकते हैं, लेकिन दावा करता हूं शुद्ध भोजन करने वालों की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, ये वायदा करता है, वायदा। पूजन की थाली से ज्यादा मस्ट भोजन की थाली, बहुत बड़ी थाली। भोजन की थाली सुधारो, भोजन का ज्ञान करो, क्योंकि भोजन पापमय होता है, भोजन पापी भी करता है। परिभाषा बताना, भोजन अभक्ष भी होता है, पूजन का द्रव्य अभक्ष, भोजन अभक्ष भी होता है और भोजन पापी भी करता है। इसलिए भोजन की थाली का ज्ञान करो कि जैनी को कौन सा भोजन करना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना। भोजन विधि सीखो, पूजन विधि बहुत सीख ली। जो अभिषेक का नियम नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेमात एक नियम ले लें। पीने का लोटा, अभिषेक का लोटा नहीं दे रहा हूं, पीने का लोटा मेरे अनुसार, मेरे दो भक्त बना रहा हूं। जो अभिषेक करते वो तो पहले से हैं ही, जो अभिषेक नहीं करते हैं, यदि वो पीने के लोटा को सुधार लेवे तो मैं अभिषेक करने वाले से भी परम भक्त उसे मानूंगा जिसके पीने का लोटा शुद्ध होगा। पीने का लोटा आगम के अनुसार होगा, 48 मिनट का छना हुआ पानी होगा, शुद्ध पानी होगा, वो अभिषेक करने वाले से भी महान है, महान है बंधु। इसलिए उस तरफ ध्यान जाना आज जरूरी है। पूरी जैन समाज भ्रष्ट हो चुकी है चौके में, क्योंकि वहां हम लोगों की गति नहीं है। बच्चे का डर कब तक लगता है महानुभाव? जब वो अपनी आंखों के सामने रहता है तब, कि आंखों से ओझल होता है तब? बोलो, तुम मेरे बालक हो, गृहस्थ को बालक कहा, तुम मंदिर में मेरे सामने रहते हो, हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद भोजनशाला में तुम मेरे सामने नहीं रहते हो, बस वहीं खतरा है। या तो मुझे आने की छूट दो या तुम सुधर जाओ। चलूंगा मैं, चलूंगा, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आऊं आज से तुम्हारे घर में जब तुम भोजन करोगे, हैं? आ जाऊंगा, पक्का करके देखो,
आप हाँ कहो, प्रस्ताव पास करो। अब आचार्य की चिंता मत करो, मैं मना लूंगा जो मुझे आप जब तुम भोजन करोगे तब मैं तुम्हारे भोजन के यहाँ आऊंगा। प्रस्ताव पास करो, बोलते नहीं हो। देखो ऐसा साधु तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। तुम्हारे घर आऊंगा भोजन जब करोगे तुम तब। हाँ कहो पर बताता हूं। कुशल आ जाओ, बोलो जल्दी क्यों नहीं बोलते? महिलाओं बोलो, तुम लोग बोलो। जब तुम रोटी बनाओगे तब मैं आ जाऊंगा। वहीं तखत डलवा देना, कुर्सी पे तो बैठूंगा नहीं मैं वहीं बैठूंगा। अनुमति दो। देखो साधु ऐसा कभी प्रस्ताव रखता नहीं है, और मैंने प्रस्ताव रखा, अब तुम्हारे हाथ में पास करना। हाँ कहो फिर देखो मजा क्या आता है। बोलते नहीं हो। आऊं कि नहीं? बेटा हमें बुला लिया ना, गुरु के सामने खा के देखो, झूठे मुंह हो जाके देखो, जाने खा ही नहीं पाओगे, बनाना तो ढूंढ रहा। क्योंकि देव शायद गुरु के सामने खाया नहीं जाता। तो या तो भूखे मरोगे बेटा, हमें बुलाओ तो। और मैं आ गया और तुम खाते बैठे रहे ना, तो ध्यान रखना गुरु के सामने झूठा खाया नहीं जाता। तो या तो भूखे मरोगे, अच्छा है, अच्छा है, तुम्हें रोटियां भी मिलती रहें, और महाराज मंदिर में शोभा देगा। बोलो तो महाराज का हार देखते हो तो शोभा होती है, और महाराज तुम्हारा हार देखने जाएगा तो शर्म की बात है कि गर्व की बात है ना? तुम्हें भी और हमें भी। क्यों अपन शर्म का कार्य करें? तुम वायदा करो। गांधी जी की माँ ने एक ही बात कही। माँ, जब गांधी जी ने कहा, माँ क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैंने कभी मांस खाया है? क्या मैंने कभी शराब पी है? बोले बेटा नहीं पी। तो फिर क्यों नियम दिला रहे हो? बोले आज तक तू मेरी आंखों के सामने था, आंखों के सामने था। मैं जो पिलाती थी वो पीता था, जो खिलाती थी तू खाता था। तो अब डर लग रहा है खिलाने वाला कोई दूसरा होगा, संस्कार कोई, इसलिए तू वायदा कर, नहीं तो मुझे साथ ले चल। वहां भी मैं कस्तूरा, वो कस्तूरबा था ना, माँ में कोई अंतर हो तो पता नहीं। माँ ने कहा या तो तू मुझे साथ ले चल, मैं तेरे भोजन बनाऊंगी, तुझे खिलाऊंगी और तेरे पर निगरानी रखूंगी। माँ तुझे वहां नहीं ले जा सकता तो फिर नियम कर, वचन दे। गांधी जी ने वचन दिया, माँ मैं नियम करता हूं विदेश में कभी शराब मांस का उपयोग। ये ललितपुर की, ये जबलपुर की बेटों की माँ पूछ रही है, जिनवाणी माँ या तो मुझे आने की अनुमति दो चौके में, और या नियम लो, विश्वास दिलाओ, दो में से एक कौन सा है? गांधी जी ने क्या किया? जल्दी बोलो। माँ को ले गए क्या? नहीं ले गए, क्योंकि वो ले जाना ठीक, माँ को कष्ट देना, वहाँ के वातावरण में, वहाँ की स्थिति में माँ की स्थिति क्या बनेगी? उन्होंने कहा माँ नहीं, मेरे कारण से तुम कष्ट उठाओगे नहीं, मैं ही वायदा करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, आज तुम ये कहो मेरे कारण मुराद तुम इतने नीचे उतरोगे मंदिर से। बोला ना, इतनी ऊंचाई पर बैठने वाला हमारा जगत पूज्य परमेष्ठी गुरु महाराज इतनी ऊंचाई से नीचे उतरेगा मेरे लिए। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जब मैं उपदेश देता हूं माँ का स्वभाव ले लेता हूं और तुम्हें बेटा के समान समझाता हूं। आज वही बात मुझे याद आ रही है। कोई बात नहीं, मैं उतरने को तैयार हूं, मैं उतरने को तैयार हूं तुम्हारे खातिर, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूं, माँ हूं, माँ ही हूं।
क्योंकि बोल तो जिनवानी रहा हूं ना। बोलो, मुझे साथ ले चलो, मैं बताता जाऊंगा, तुम खाते जाना, मैं बताता जाऊंगा, तुम बनाते जाना है? क्योंकि मैं बैठूंगा वहां तो पूछो महाराज जी क्या बनाऊं, हमारे लिए नहीं, अरे राम राम, वो तो कभी स्वप्न में ना भाव आया है। तुम लाख उपाय करना, कभी मैं अपने लिए क्या बनाना है कभी ना कहा है, ना कह रहा हूं और ना, लेकिन तुम अपने लिए पूछो, मैं वहां बैठूंगा तो पूछना महाराज जी क्या बनाऊंगा आज, तुम्हें बता दूंगा। तुम खाने बैठो तो मेरे से पूछे खाना, मैं बताते जाऊंगा और करने को तैयार हूं मैं। यदि भोजन की थाली तुम्हारे घर पहुंचने से तुम्हारी सुधरती है तो लो, मैं तुम्हारे घर आने को तैयार हूं और आता ही हूं, अभी बता देता हूं। भोजन की थाली सुधरती है तो क्यों गुरु को उतारते हो, क्यों गुरु को ऊंचाई से उतारते हो? जिनके बैठने से घर, जहां वो बैठ जाते वो तीर्थ बन जाता है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर में मैं बैठ गया तो वो घर नहीं रह जाएगा, बोल दो, तीर्थ बन जाएगा, फिर तुम नहीं रह पाओगे। मत लो पधरे मोल, क्योंकि जहां गुरु बैठ गया वो तीर्थ बन गया, मंदिर बन गया, और मैं बैठ जाऊंगा तो मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में फिर वो सब कुछ नहीं कर पाओगे। बोल दो ना, आगे सूसू कहां जाओगे? मंदिर में कहां जाओगे, क्या क्या करोगे? बहुत रिक्स है रे, तो हाथ जोड़ के कह दो महाराज जी आप मंदिर में ही शोभा देते हो, है माँ तू यहीं शोभा देती है, मैं तुझे विश्वस्त करता हूं, आश्वासन देता हूं, जो मैं तेरे सामने जीवन जिया है वही मैं विदेश में जीऊंगा। मंदिर से जाने के पहले, आज सभा भवन में जाने से पहले, जो भी लाइव में सुन रहे हैं उन सब से मेरा कहना है, आज वचन दे दो कि महाराज भोजन में वही खाऊंगा जो आपकी पसंद है, जिनवाणी माँ का आदेश है। मैं भोजन की थाली पर भ्रष्ट नहीं होऊंगा, मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा भोजन की थाली पर। मेरी थाली में वह चीज नहीं होगी जो आगम वृद्ध है। और ये वचन तुमने दे दिया तो खुशी खुशी में आशीर्वाद दूंगा कि जाओ बेटा लंदन से पढ़ के लौटना, जाओ भोजनालय में जाके कल पूजन की थाली पर लौट आना, क्योंकि तुम नियम लेके जा रहे हो।